हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, डाइट फॉर बेटर वेल-बीइंग। एंड इन दिस चैप्टर व्हाट्स अहेड, in this chapter you will learn about healthy food habits, food, meals in a day, meals we eat, different kinds of food, good food habits. So let's start this chapter with the warm up exercise. We get food from plant and animals. देखिए बच्चों, हमें जो फूड मिलता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से मिलता है. राइट P for food items that we obtain from plants and A for the food items that are obtained from animals. आपको जो ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं उसमें आपको P लिखना है उस फूड के नीचे जो हमें प्लांट से मिला है और A लिखना है हमें उस फूड के नीचे जो हमें एनिमल से मिला है. तो फर्स्ट आता है आपका ब्रेड. तो ब्रेड हमें मिलती है बच्चों प्लांट से, तो राइट डाउन P. एग A, apple P, milk A, popcorn P, and last is rice P. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हमारा पहला टॉपिक है बच्चों फूड, मतलब कि खाना. थिंग्स दैट पीपल और एनिमल ईट आर कॉल्ड फूड. तो वो चीजें जो इंसान और जानवर खाते हैं हम उसे खाना कहते हैं. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो खाना होता है वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो बच्चों हम मर जाएंगे. इसलिए हमारे सर्वाइवल के लिए खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. इट इज अवर बेसिक नीड. इट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. We eat different kinds of food. Different kinds of food help in different ways. इसलिए देखिए बच्चों, जो खाना होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है और जो अलग अलग तरीके का खाना होता है वो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करता है. The food that we eat can be divided into 3 groups. और इस तरह हम खाने को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला आता है बच्चों एनर्जी गिविंग फूड. The food that gives us energy to do work and play, it's called energy giving food. तो वो खाना बच्चों जो हमें एनर्जी देता है, किस चीज के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. जैसे व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर, ग्राम, बटर, ऑयल एक्सेट्रा आर एनर्जी गिविंग फूड. अब देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये व्हीट है, ये राइस है और ये पोटैटो है. तो ये फूड्स जो है बच्चों वो सभी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं. किसके लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा प्रोटेक्टिव फूड. द फूड दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. वो खाना जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों प्रोटेक्टिव फूड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रोटेक्टिव फूड्स. और प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं बच्चों, जितने भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं ये सभी प्रोटेक्टिव फूड हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन. और बच्चों प्रोटेक्टिव फूड में क्या पाया जाता है, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं. नाउ पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. What nutrient do we find in energy giving food? तो बताइए बच्चों एनर्जी गिविंग फूड में क्या न्यूट्रिएंट पाया जाता है. तो करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ फन एक्टिविटी. Write the name of the vegetable that you can eat raw by choosing from the following box. आपको बच्चों इस बॉक्स में कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताए गए हैं और आपको ये बताना है कि आप किसको कच्चा खा सकते हैं, मतलब कि रॉ खा सकते हैं. तो बच्चों देखिए, पहला है कुकुम्बर. तो कुकुम्बर को हम कच्चा खा सकते हैं. दूसरा है कैरेट, कैरेट को भी हम कच्चा खा सकते हैं. तीसरा है रेडिश, तो रेडिश को भी हम कच्चा खा सकते हैं. टमाटो, टमाटो को भी हम कच्चा खा सकते हैं. अनियन को भी हम कच्चा खा सकते हैं. नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड दैट हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो बच्चों वो खाना जिससे हमारे बोन्स और मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग ऑफ इंजुरीज. और बच्चों यही फूड है जिससे हमें जो अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको हील करने में भी हमें हेल्प करते हैं. जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज, इन सभी के एग्जांपल्स हैं. देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये एक फिश है. तो फिश खाने से बच्चों हम जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. Now try out. The circle the food items that provide us energy. तो correct answer is potato, butter and oil. Next is meal in a day. We take 3 meals in a day. They are breakfast, lunch and dinner. We take breakfast in the morning, lunch at afternoon and dinner at night. Every day we should eat food of each kind. अब देखिए बच्चों meals in a day, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं. एक हम सुबह,
एज अ ब्रेकफास्ट, फिर हम दिन में खाते हैं एज अ लंच, और फिर रात को हम खाते हैं एज अ डिनर। तो बच्चों हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, और इसलिए हमें एक दिन में 3 बार खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें कंप्लीट फूड लेना चाहिए। Face the facts, for growing children like you, milk is essential. It is a complete food. अब देखिए बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दूध को एक कंप्लीट फूड माना गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है, फिर लंच कर रहा है, एंड देन डिनर कर रहा है। नाउ गुड फूड हैबिट्स। गुड फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। रीड द फॉलोइंग गुड हैबिट्स। जब भी हम खाना खाते हैं बच्चों, तो हमें कुछ गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो गुड हैबिट्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए। फूड मस्ट बी क्लीन एंड फ्रेश। जो खाना होता है बच्चों वो साफ होना चाहिए और ताजा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बासी खाना खाते हैं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। वी शुड नॉट ईट स्लेट फूड, और हमें स्लेट फूड नहीं खाना चाहिए। ईट फूड एट प्रॉपर मील टाइम्स। हमें जो खाना है वो प्रॉपर मील टाइम्स में ही खाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें 3 बार खाना खाना चाहिए, एज अ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ईट वेल कुक्ड फूड। हमें अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। कच्चा खाना खाने से हमारे पेट में भी दर्द हो सकता है। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। और हमें बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों बिना ढके हुए खाने में जर्म्स हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि जब हम अच्छे से चबाकर खाना खाते हैं तो वो हमें जो है वो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। डू नॉट वेस्ट फूड। टेक फूड एज मच एज यू नीड। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमें चाहिए, उसके अलावा हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग। और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि जो फूड के जो हमारे पार्ट्स जो रह गए हैं मुंह में वो निकल जाते हैं और हमारे दांत खराब नहीं होते हैं। नाउ स्ट्रेच योर माइंड। Food. Good food habits. Food must be clean and fresh. Eat well cooked food. Do not waste food. Wash your hands before and after eating. Different kinds. Energy giving, wheat, potato, sugar. Bodybuilding, cheese, milk, egg, fish and meat. Protective, fruit and vegetables. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।